ओम शांति। ब्रह्मा बाबा ने कहा कि बच्चे ऐसा सोचते हैं, ऐसा पूछते हैं कि बाबा आपने पहले की मुरली में ये कहा था, पहले की मुरली में ऐसे कहा था, वो वाली मुरली में वैसे कहा था। तो बच्चे ऐसा सोचते हैं। आज भी बड़ी बड़ी पुरानी पुरानी किताबें उठा करके पढ़ते हैं और बोलते हैं बाबा आपने साकार में इस वाणी में ये चलाई थी बात, तो आज कैसे क्या हुआ। सबसे पहली बात तो कहेंगे कि साकार वाणी पूरी लेके आओ। कहाँ है? एक समय होता है जो बोलने का समय होता है, उस समय क्या सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन के आधार पे बाबा बोलते हैं। ठीक है, वो सिचुएशन देखते हैं टीचर। एक बच्चा, एक स्टूडेंट आपके पास एक सवाल लेकर आएगा और वो बाबा जो टीचर है उस बच्चे को वो जवाब देगा, उसके अनुसार देगा। पर दूसरे बच्चे के लिए वही जवाब देगा ऐसा थोड़ी होता है, ये थोड़ी होता है। चैप्टर चेंज होता है ना। आप मैथ्स में इंग्लिश पढ़ा सकते हो क्या? आप डायबिटीज़ के डॉक्टर हो ना, आप हड्डियों के बन सकते हो क्या? हड्डी के डॉक्टर की जानकारी रखते हो? एकदम बारीक बारीक जानकारी रखते हो क्या? पर डॉक्टर तो हड्डी वाला भी है, डॉक्टर डायबिटीज़ वाला भी है, और डॉक्टर जो बाहर खटिया बिछा करके छोटा सा स्टॉल लगा के बैठता है वो भी डॉक्टर है। और डॉक्टर आयुर्वेदिक भी है, डॉक्टर होम्योपैथी भी है, डॉक्टर है ना। पर क्या अलग है? चैप्टर अलग है, सब्जेक्ट अलग है। तो ज्ञान को समझो। वर्तमान समय बाबा क्या भोजन दे रहे हैं, वर्तमान समय बाबा क्या खिलाना चाहते हैं। अच्छा फूड खिलाना चाहते हैं। बच्चे ताज़ा ताज़ा भोजन खाओ, अच्छा भोजन खाओ। और बच्चे बोलते हैं आपने 70 साल पहले, आपने 50 साल पहले मुरली में ऐसे बोला था। अरे अगर 50 साल पहले वाला भोजन खाओगे तो क्या होगा? बीमार हो जाओगे। अभी आपको 5 दिन पहले का भोजन खिलाएं क्या? देखो शरीर की हालत क्या होती है, सोच के देखो। 5 दिन पहले का भोजन खा के देखो, फिर शरीर की हालत कैसे होती है देखना। कैसे होगी? इस शरीर के डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा ना। तो किसी ने कहा बाबा कल का खिलाते हैं तो भी कहते हैं बासी है। तो बाबा ने कहा और आप 50 साल 60 साल पहले का भोजन खाते हो, जो ताज़ा बन रहा है उसको सुनता कोई नहीं। और 60-70 साल पहले का भोजन खाओगे तो कैसे मैचिंग होगी, कैसे ताज़ा भोजन ग्रहण कर पाओगे। वर्तमान को देखो, वर्तमान को परिवर्तन करो। उस समय, उस स्थिति के अनुसार, उस मुरली में ये पॉइंट आई, उस समय ऐसी सिचुएशन आई जो ऐसी पॉइंट आई। योग की परिभाषा अलग है, ज्ञान की परिभाषा अलग है, कर्म योग अलग होता है, राजयोग अलग होता है। एक ही राजा कई विद्याएं सीखता है। देखा आपने? एक राजा का पुत्र जब गुरुकुल में जाता है पढ़ने के लिए, राज विद्या सीखने के लिए, सिर्फ गद्दी पे बैठने की विद्या नहीं सीखता, वो युद्ध करने की विद्या भी सीखता है। कैसे युद्ध जीता जाता है ऐसी विद्या भी सीखता है। वो पुस्तकों का ज्ञान भी लेता है, फिर वो प्रैक्टिकल भी करता है। ऐसा ही है ना। तो सिचुएशन देखो, समय देखो, स्थिति देखो। उस स्थिति के अनुसार बाबा ने सारी चीज़ें बोली। ठीक है, इसलिए अगर कोई आपको कहे कि पुरानी मुरली में बाबा ने ये कहा था, उसको सिर्फ एक जवाब देना, क्या? कि मैं आज की मुरली सुनती हूँ। आज मेरे बाबा ने क्या बोला मुझे आज का मालूम है। पहले मेरे बाबा ने क्या बोला वो आप पढ़ो, आप सुनो। मैं वो सुनूंगी जो आज बोला गया है, जो मुझे आज शिक्षा मिली है। मैं वो भोजन खाऊंगी जो अभी अभी मेरे बाबा ने मुझे बना करके ताज़ा दिया है। 10 दिन पहले आपने दाल चावल खाए होंगे, भिंडी की सब्जी खाई होगी, और आप बोलो कि नहीं 10 दिन पहले मैंने भिंडी की सब्जी खाई, वही सही है। अरे भिंडी की सब्जी कब की जा चुकी है, आपके पेट से भी गायब हो गई, चली गई।
अब क्या खा रहे हैं? आप बोलोगे नहीं, जो 10 दिन पहले मेरे को भिंडी की सब्ज़ी बनी थी मुझे वही चाहिए, वो ही खाना है मेरे को, वो ही कहीं से भी ला के दो, पर 10 दिन पहले बनी हुई खानी है। तो क्या होगा? आप अपने बच्चों को खिला पाओगे क्या? खिलाओगे क्या 10 दिन पहले वाली भिंडी की सब्ज़ी? नहीं ना। तो अपना बाबा कैसे खिला सकता है? कैसे खिलाएगा बताओ? क्यों नहीं खिला सकता? क्योंकि बाप को मालूम है कि ये खाएगा तो ये बीमार हो जाएगा, इसलिए बाबा रोज़ रोज़ नया नया भोजन देते हैं, उसको खाओ। पुराना खिला खिला करके पेट को ख़राब मत करो, मन को ख़राब मत करो। अच्छा, ओम शांति।